हमारी इत्तला को सुने, हमारे बारे में भी कोई फैसला करे कि हम लोगों ने क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में राशिद मिनास रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, रेस्टोरेंट खाली कर दिया गया। दुकानदारों की मुजाहिमत, मजीद नफरी तलब कर ली गई। मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज, मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। नीपा से जौहड़ मोड़ जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रेलवे अराजी पर मुबैना कब्जे से मुतल्लिक केस की समाअत, अदालत ने तजावुजात गिराने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि ऑपरेशन की आड़ में कानूनी घर भी मिसमार कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 100 साल तक भी कब्जा रहे तो वो कानूनी नहीं होता। अगर आपका नुकसान हुआ है तो रेलवे के खिलाफ अलग केस दाखिल करें। आपको हक़ायक़ का इदराक होता नहीं, रोस्टम पर आके तकरीर करना शुरू कर देते हैं जिसमें सिर्फ एक ही नुक्ता होता है कि जी नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल रहे हैं, नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। सबको पेशी भुगत रहे होते, बाहर आकर नैब के खिलाफ बातें करते हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर नैब ऑफिस में तकरीब से खिताब, कहा नैब को सिर्फ गालियां देकर चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। उनसे भी जवाबदेही की जिन्हें माजी में कोई भी इदारा नहीं बुला सका। बिजनेसमैन कम्युनिटी की हतक और तज़हीक कभी मकसूद नहीं रही। नैब पर तनकीद करने वालों को हक़ाइक़ का इदराक होना चाहिए। सिंध का 1400 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह नए माली साल का बजट पेश करेंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए 322 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। महकमा पुलिस समेत दीगर सरकारी महकमों में खाली असामियों पर भर्ती का ऐलान भी मुतवक्के। 1400 अरब का बजट है, लेकिन इसके अंदर से भी ये 800-900 अरब खा जाएंगे। अगले साल इनकी करप्शन की तादाद बढ़ेगी, सिंध में डेवलपमेंट नीचे जाएगी, इनके जाली अकाउंट्स ऊपर जाएंगे। हलीम आदिल शेख कहते हैं 13 साल में सिंध के खजाने में 7,880 अरब रुपए आए। 800 अरब आवाम पर खर्च हुए, इसमें भी कमीशन ली गई। 1400 अरब की करप्शन ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बताई गई। ये लोग ओमनी, जरदारी ग्रुप, बिलावल और सीएम हाउस को ही सिंध समझते हैं। पंजाब हुकूमत ने अवाम दोस्त, गरीब दोस्त और किसान दोस्त टैक्स फ्री बजट पेश किया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा पंजाब में तरक्की की बुनियाद डाल दी। अवामी उमंगों के तर्जुमान बजट ने करप्शन की दीवानी अपोजिशन खुसूसन बरसों से पंजाब पर काबिज नून लीग के मनफी अरमानों पर औस गिरा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा, पार्लिमानी अमूर और अपोजिशन की तहरीक से निमटने पर भी मुशावरत। काबीना इक़्तिसादी राबिता कमेटी के 2 जून के फैसलों की तौसीक़ मुतवक्किल। पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुमीद। हुकूमत ने कामयाबी के साथ FATF की 26 शराइत पर पेशरफ्त मुकम्मल कर ली। FATF एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान को 27 शराइत पर अमल दरामद करने के लिए कहा गया था। इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज होगा। रियासत मदीना का नारा लगाकर इमरान खान ने माजी के जालिम बादशाहों की सल्तनत कायम कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मौजूदा हुकूमत मुल्की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है। ज्यादा टैक्स लगाकर आवाम के जेबों पर अरबों रुपए का डाका मारा जा रहा है। पेंशन और प्रोविडेंट फंड पर 10% टैक्स लगाने की तैयारी भी कर ली गई। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन को बजट पर तनकीद करने का हक है, लेकिन अपोजिशन हमारी नहीं सुनेगी तो हम भी उनकी नहीं सुनेंगे। कहा अगर इमरान खान को ऐवान में बात नहीं करने दी जाएगी तो अपोजिशन लीडर को भी ये हक नहीं मिल सकता।
मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ने झूठा, जाली और आवाम दुश्मन बजट पेश किया। शहबाज शरीफ को असेंबली में बात ना करने देना आवाम की जेब खाली, बजट जाली के पकड़े जाने का खौफ है। हुकूमती रवैया फुस्ताई, आमराना और गैर जमहूरी जहनीत का सबूत है। अपोजिशन लीडर झूठे बजट की तहकीक और हकीकत आवाम को जरूर बताएं। सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए अच्छी खबर। 18 साल से जायद उम्र के अफराद अब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवा सकेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तस्दीक कर दी। कहते हैं सऊदी हुकाम ने एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में कोरोना मस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.3% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान 838 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मजीद 59 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 21,782 हो गई। फाल केसेस 40,929 रिकॉर्ड। 8,80,316 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के केसेस में वाज़े कमी, शरह 0.9% पर आ गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने आदादो शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,463 टेस्ट किए गए, 31 नए मरीज रिपोर्ट हुए। ऑनलाइन तालीम की मौजें खत्म। सिंध भर में 6ठी से 8वीं जमात तक स्कूल्स खुल गए। कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। सूरत हाल बेहतर होने पर 21 जून से प्राइमरी क्लासेस भी शुरू करने का फैसला। के इलेक्ट्रिक की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत। जनवरी से मार्च के लिए कीमत में मजमूई तौर पर 5.97 रुपये फी यूनिट इजाफे की तजवीज़। अप्रैल के लिए कीमत में 86 पैसे फी यूनिट कमी की सिफारिश कर दी गई। सारिफीन पर मजमूई तौर पर 5.11 रुपये फी यूनिट बोझ पड़ेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत सेकुलर और हिंदुत्व सोच में बंट चुका है। भारतीय क़यादत को स्पॉयलर्स की बजाय खित्ते के अमन के लिए काम करना चाहिए। कहा अफगान अमन अमल नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका। अफगान सदर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बयानात उलझाव का बाइस बने। अपनी कोताहियों से निगाहें चुराएंगे तो हल नहीं निकलेगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा मिस्र। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने मिस्री सदर से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात, सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण यादव केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने भारतीय जासूस को कौंसल फराहम करने की दरखास्त पर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने भारतीय हाई कमीशन के वकील बैरिस्टर शाहनवाज को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। इलेक्शन कमीशन में सेनेटर फैसल वाउडा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत। 3 रुकनी कमीशन ने फैसल वाउडा के वकील को पेश होने के लिए आखिरी मौका दे दिया। केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज से इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। डीजल 5 रुपये 14 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। वज़ीर आज़म की मुशावरत से आज हतमी ऐलान किया जाएगा। सियालकोट क्लीन ग्रीन मंसूबा के सिलसिला में सुप्लायम चौक से लेकर अगोकी चौक तक स्टेट ऑफ द आर्ट सीवरेज सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का भी संगे बुनियाद सियालकोट के टैक्स पेयर शेख नवीद इकबाल साहब ने रखा और उसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट की तख्ती टैक्स पेयर के नाम के साथ मंसूब की गई है।
सियालकोट में तरक्याती मंसूबों को टैक्स दहिंदगान के नाम से मंसूब करने की मुनफरिद मुहिम। 14 करोड़ रुपए की लागत का मंसूबा टैक्स पेयर के नाम। जदीद सीवरेज सिस्टम का संगे बुनियाद शहर के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहरी से रखवाया गया। उस्मान डार का कहना है कि 20 अरब रुपए की लागत से जारी हर मंसूबे पर अवाम के नाम की तख्ती होगी। महकमा एंटी करप्शन का करप्ट सरकारी अफसरान के खिलाफ ऑपरेशन सियालकोट, उकाड़ा और झंग से मुख्तलिफ महकमों के एहलकार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी। 40 से ज्यादा मुकामात पर ट्रिपिंग और फॉल्ट आने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में हजारा, मानसहरा और बालाकोट में वक्फे से बारिश जारी। बुरेवाला, जहानिया समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई।